आप सभी को राम राम। मैं अपने इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। साथ में आप सभी के इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। मैं रश्मि अपने इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा है आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे, लेकिन अभी मैं अस्वस्थ चल रही हूँ। फिर भी बातचीत शुरू करते हैं। आइए, आज मैं तुला राशि के बारे में बातचीत शुरू कर रही हूँ। जिस दिन आपका जन्म हुआ उस दिन अगर चंद्रमा तुला राशि में है तो आप तुला राशि के जातक हैं या फिर तुला राशि के लोग हैं। जातक और लोग एक ही होते हैं। जैसे डॉक्टर के साथ हम पेशेंट बोलते हैं, डॉक्टर और पेशेंट, एडवोकेट और क्लाइंट, टीचर और स्टूडेंट, उसी तरह एस्ट्रोलॉजर और जातक। तो आप जातक का मतलब समझ गए होंगे। तो जिस दिन आपका जन्म हुआ उस दिन अगर चंद्रमा तुला राशि में था तो आप तुला राशि के जातक हैं। पिछले एपिसोड में मैंने बताया था, जब मैं वृश्चिक राशि की बात कर रही थी, तो हर ग्रह के पास राशियां होती हैं। शुक्र ग्रह के पास भी 2 राशि है, वृषभ और तुला। तो आज बात तुला राशि की। तुला राशि पुल्लिंग राशि है। तुला राशि की प्रवृत्ति क्रूर होती है। तुला राशि का स्वभाव चर होता है। चर मतलब चलायमान। ये सुनते सबकी हैं पर करते अपने मन की ही है। ये अपना स्वभाव अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज कर लेते हैं। तुला राशि की दिशा पश्चिम दिशा होती है। इसका अर्थ यह है कि अगर आप अपने जन्म स्थान से पश्चिम दिशा की ओर रहेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, और तुला राशि वालों के लिए यह अचूक उपाय है। भगवान न करे अगर आप किसी ऐसी स्थिति में हैं जहां आपको बहुत प्रॉब्लम है, आपने बहुत सारे उपाय किए हैं लेकिन कोई उपाय कारगर नहीं हो रहा है, तो एक बार आप यह उपाय भी कर देखें। अपने जन्म स्थान से पश्चिम दिशा की ओर जाकर रहे तो आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। तुला राशि वायु तत्व की राशि होती है, इसलिए आपको अपने खान पान से संबंधित ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको जल्दी होगी। देखिए, समझना कितना आसान है। पैरों में समस्या, पैरों में दर्द एक आम समस्या है। हम पैर दर्द को कॉमन मान लेते हैं, लेकिन अगर ये लंबे समय तक है तो ये फिर इसका मतलब है कि आपके पाँव तक आपका गैस चला गया। गैस जो है वो पाँव तक चला गया। अगर लंबे समय तक पाँव में गैस है तो फिर आपके जॉइंट में पेन होगा, और जॉइंट में पेन होगा तो फिर इन्फ्लामेशन होगा, गाउट की प्रॉब्लम होगी, मतलब गठिया की प्रॉब्लम होगी, और यह प्रॉब्लम धीरे धीरे लीवर और किडनी का भी प्रॉब्लम दे देता है। पाँव में दर्द है तो हम डॉक्टर के पास अगर जाएंगे तो हमें वो दर्द की दवा देगा, जिससे हम ठीक नहीं होते। हम खाते तो हैं लेकिन ठीक नहीं होते, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ है, रूट कॉज कहाँ है। रूट प्रॉब्लम है गैस। तो बात कहाँ से शुरू हुई? गैस से शुरू हुई, लेकिन वो कहाँ आ रहा है? लीवर और किडनी तक आ रहा है। मतलब कि पैर में दर्द है, उससे आपको जॉइंट प्रॉब्लम होगा, जॉइंट प्रॉब्लम से आपको गाउट हो सकता है, उससे आपको लीवर किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर हम खान पान से संबंधित ध्यान रखेंगे तो इन सब प्रॉब्लम से बच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ तुला राशि वालों को ही होगा। तुला राशि चूँकि वायु तत्व राशि है तो इनको गैस की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, इसलिए इनको खान पान से संबंधित ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो जिनको भी गैस की प्रॉब्लम होगी उनको ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तुला राशि अगर शरीर के हिसाब से देखते हैं तो तुला राशि कमर को रिप्रेजेंट करती है। यानी कि अगर आपके कमर में कहीं भी प्रॉब्लम है तो इसका अर्थ है कि तुला राशि डिस्टर्ब है। तुला राशि में शनि 20 डिग्री पर उच्च का होता है और 10 डिग्री पर सूर्य नीच का होता है। स्वभाव से ये जिज्ञासु होते हैं, विचारशील होते हैं और ज्ञान प्रिय होते हैं। ये हमेशा अच्छी चीज़ों को सीखना या फिर नई चीज़ों को सीखना इनके स्वभाव में होता है। ये अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं, क्योंकि इनमें अच्छे पॉलिटिशियन के सारे गुण मौजूद होते हैं। पर्सनैलिटी इनकी लंबी और छरहरी होती है, लेकिन अगर शुक्र खराब है तो फिर थुलथुलापन आएगा, मोटापा आएगा, अगर शुक्र डिस्टर्ब है तो। अब बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न अगर कुंडली में नंबर फर्स्ट हाउस जो है वहाँ पे अगर 7 नंबर लिखा हुआ है तो आप तुला लग्न के जातक हैं। तुला लग्न में लग्नेश यानी कि मुख्य ग्रह शुक्र हो गया, और इनका 9th लॉर्ड बुध होता है, तो आपको अपने भाग्य को प्रबल करने के लिए बुध पे भी काम करना पड़ेगा।
तुला लग्न एक बैलेंस लग्न होता है, ये जड़ स्वभाव का होता है, इसलिए इसमें चेंजेबिलिटी ज़्यादा होती है। ये डिसीजन लेते हैं और उस पर स्टिक भी करते हैं, यानी कि डिसीजन लेते हैं उस पर आगे वर्क भी करते हैं। इनका चेहरा सौम्य होता है और अगर शुक्र अच्छा है तो इनका स्वभाव भी अच्छा होता है। लेकिन अगर शुक्र खराब है तो ये इतने बड़े धोखेबाज होते हैं, इतना बड़ा चूना आपको लगा देंगे कि आप समझ भी नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका चेहरा तो सौम्य होता है, आप पकड़ ही नहीं सकते हैं इनको। शुक्र खराब है तो ये हर रिश्ते को यूज एंड थ्रो के रूप में लेते हैं। लेकिन अगर तुला लग्न है और शुक्र अच्छा है तो ये सच के लिए स्टैंड लेते हैं, बड़े से बड़े सच के लिए ये स्टैंड ले लेंगे। अगर कोई भी जातक जो सच के लिए स्टैंड लेता है तो इसका मतलब है कि उनका शुक्र अच्छा है। जनरली हम शुक्र को खराब मानते हैं, शुक्र का मतलब हम रोमांस से रिलेट करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर शुक्र जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक हम मृत संजीवनी विद्या सीख नहीं सकते हैं। मृत संजीवनी विद्या सीखने के लिए हमें अपने शुक्र ग्रह पे काम करना पड़ेगा, अपने शुक्र ग्रह पे, जो प्लैनेट है उस पे नहीं, ठीक है। तो उस पे काम करना है, उसे स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। 22वें वर्ष में अगर भाग्योदय हो रहा है या फिर कोई नई सोच, नया ट्रेंड डेवलप हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका शुक्र अच्छा है। और भाग्योदय नहीं हो रहा है 22वें वर्ष में, जो ट्रेंड या नई सोच डेवलप हुआ है वो अगर नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है कि आपका शुक्र खराब है। अगर शरीर इनका भी, अगर शरीर छरहरा है, लंबा है तो इनका शुक्र अच्छा है। और अगर शरीर पे मोटापा आ रहा है, थुलथुलापन आ रहा है तो फिर ये इनका शुक्र खराब है। तुला लग्न हो या फिर तुला राशि, दोनों अगर माँ भगवती की पूजा करते हैं तो इनको लाभ देता है, क्योंकि अपने इष्ट के साथ साथ आपको माँ भगवती की पूजा जरूर करनी चाहिए। इष्ट का मतलब यह होता है कि आप तो कहीं से न किसी भगवान के प्रति आपको खिंचाव होगा, आपको लगेगा कि हम इनकी पूजा करें, तो वही आपके इष्ट माने जाते हैं। तो आप अपने इष्ट की पूजा के साथ साथ माँ भगवती की पूजा जरूर करें तो आपको लाभ होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। मैं फिर किसी नई जानकारी के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होने का प्रयास करूँगी। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। आप सभी का धन्यवाद। राम राम।